हेलो दोस्तों, तो अभी हम आप सभी लोग को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन जून 2024 का यहाँ पे केमिस्ट्री का वार प्रश्न पत्र। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 21 जून से आप लोगों का जून मासिक परीक्षा का एग्जाम जो है वो चालू हो रहा है। ठीक है, 21 से। और पहले ही दिन आप लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा। ठीक है, तो फिजिक्स का हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वीडियो बना दिया है, जाकर आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। और इसमें पूरा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ कवर करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि पूरा याद हो जाए आप लोग को। ठीक है, और आसानी से आप लोग जाकर उस दिन लिख पाएँ। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। टाइमिंग जो रहेगा 1 घंटे 30 मिनट का रहेगा, और विषय कोड जाकर मिला लीजिएगा 118 रहने वाला है। पूरा 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जितना सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का एग्जाम में आप लोग को ऐसे ही हेल्प मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से 25 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, चलिए 30 का हम आप लोग को आंसर इसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पिंड केंद्रित घन की यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को बिल्कुल नोट करना है कितनी होती है जी, 2 होती है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस सोडियम क्लोराइड में मौजूद बंधन है। तो ठोस सोडियम क्लोराइड में जो मौजूद बंधन है, ये है आपका, बिल्कुल नोट करेंगे, आयनिक बंधन है। ठीक है, किसका बंधन है? आयनिक बंधन। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय पदार्थ है? तो गैर क्रिस्टलीय जो पदार्थ है निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित मतलब का है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से कह रहा है। समझे हैं? कौन मतलब गैर क्रिस्टलीय पदार्थ है? तो गैर क्रिस्टलीय पदार्थ यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा जी। देख लीजिए, इसमें से कांच जो है ना, ग्लास, ये गैर क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैंकेल दोष किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो फ्रैंकेल दोष किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे, केबीआर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अधिकांश क्रिस्टल अच्छी दरार दिखाते हैं क्योंकि उनके परमाणु आयन या अणु होते हैं। ये होते हैं जी आपका बिल्कुल समधरातल में व्यवस्थित व्यवस्थित। ठीक है, 5 का बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में अस्तित्व को अनुकूल बनाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में अस्तित्व को अनुकूल बनाती है? तो ये बनाती है आपका कम तापमान। कौन जी? कम तापमान। ठीक है, 6 का बिल्कुल सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ जो लेना चाहते हैं उसको बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आप लोगों को एकदम पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप लोग को पता ही है, नहीं पता है तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। 100% आपको फ्री में यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? इसके लिए सिंपली जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से आप सभी लोग जाइए, और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। जल्दी जल्दी जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग को इसका पीडीएफ जो है वो डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को दबा पर ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जितना सब सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो सब सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वायरल पेपर सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और पूरा आप लोग फाइनल एग्जाम में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी आप लोग को पूरा बढ़िया तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके लीजिए चैनल को। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब कर दीजिए। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फटाफट। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द्रवों में गैसों की घुलनशीलता को समझाने वाला नियम है। तो ये जो नियम है ना आपका, ये है आपका बिल्कुल हेनरी का नियम है, हेनरी लॉ है। ठीक है, 7 का बिल्कुल सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस है। तो जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस है, ये है आपका बिल्कुल यहाँ पे अमोनिया है। कौन है जी? अमोनिया। 8 का बिल्कुल सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है निलंबन का एक उदाहरण है। तो निलंबन का एक उदाहरण जो है, ये है आपका बिल्कुल पानी और चाक का मिश्रण। क्या जी? पानी और चाक का मिश्रण। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रणीय तरल पदार्थों की एक जोड़ी है? तो निम्नलिखित में से कौन मिश्रणीय तरल पदार्थों की एक जोड़ी है? तो ये है आपका बिल्कुल देख लीजिए, इथेनॉल और पानी। कौन जी? इथेनॉल और पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कोहरा कोलाइडल प्रणाली का एक उदाहरण है जिसमें शामिल है। क्या शामिल है जी? यहाँ पे बिल्कुल नोट करेंगे आप लोग, बिल्कुल
गैस में फैला हुआ तरल, क्या जी, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर 11 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इमल्सन के घटक हैं, तो इमल्सन के घटक जो हैं ये कौन है जी, तो ये है आपका बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, दो तरल, टू लिक्विड, ठीक है। इमल्सन के घटक जो हैं दो तरल हैं, ठीक है, 12 का बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोमेरिक एल्कोहल पानी में सबसे अधिक घुलनशील है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आइसोमेरिक अल्कोहल पानी में सबसे अधिक घुलनशील है, तो ये है आपका बिल्कुल टेस्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी टट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी 13 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, फिनाइल के ब्रोमिनेशन के लिए आवश्यक पदार्थ है, तो फिनाल के ब्रोमिनेशन के लिए आवश्यक पदार्थ जो है ये है आपका बिल्कुल नोट करेंगे FeBr3 है आपका, 14 का बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम क्वथनांक वाला पदार्थ है, तो उच्चतम क्वथनांक वाला जो पदार्थ है ये है प्रोपेन एक ऑल, ठीक है, बिल्कुल 15 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। प्यारा साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। सब एग्जाम में आप लोग को यहाँ पे हेल्प करते आ रहा है, और इस एग्जाम में भी जैसा कि बताएं आप लोग का हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी जितना भी आएगा एग्जाम सब में आप लोग को हेल्प यहाँ से मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 15 हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब अतिरिक्त ब्रोमीन जल से अपचारित किया जाता है तो फिनाल देता है, तो फिनाल देता है जी, ये देता है आपका 2,4,6 टाइब्रोमोफिनाल, ठीक है, 2,4,6 टाइब्रोमोफिनाल, ठीक है। 16 का बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल की अम्लता का सही क्रम है, तो अल्कोहल की अम्लता का सही क्रम जो है ये है आपका बिल्कुल एक 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, 17 हुआ। चलिए आइए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है क्वेश्चन कि रेजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकने वाला कार्बोनिल यौगिक है, तो ये है जी आपका बिल्कुल 18, यहाँ पे देख लीजिए बेंजीन एल्डिहाइड, यहाँ पे 18 का बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए एसिटाइल एल्राइड के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम है, ये है आपका बिल्कुल नाम देख लीजिए BaSO4 पर PD, बिल्कुल 19 का सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह अभिक्रिया जो कीटोन उत्पन्न कर सकती है कहलाती है, तो वो अभिक्रिया जो कीटोन उत्पन्न कर सकती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो यहाँ पे नोट करेंगे द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण, क्या जी, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कहलाती है, बिल्कुल 20 का सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि वह विधि जो एल्डिहाइड का उत्पादन नहीं कर सकती है कहलाती है, तो वो जो विधि कहलाती है वो द्वितीयक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, वह विधि जो एल्डिहाइड का उत्पादन नहीं कर सकती है कहलाती है द्वितीयक अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि एस्टर किसके बीच अभिक्रिया से बनता है, तो एस्टर किसके बीच अभिक्रिया से बनता है जी, तो ये बनता है बिल्कुल नोट करेंगे 22 का, ये बनता है आपका एक एसिड और एक अल्कोहल, 22 का बिल्कुल सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका मुख्यतः किससे बना होता है, तो सिरका जो बना होता है ये बना था आपका एसिटिक अम्ल से, ठीक है, एसिटिक अम्ल, 23 का बिल्कुल सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर, फार्मिक एसिड अवकरित कर सकता है, फार्मिक एसिड अवकरित कर सकता है, ये कर सकता है आपका देख लीजिए मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, 24 का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक चीज़ फिर से बताते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में जो जो नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप ही लोग का वहाँ से हेल्प होगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट जाकर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए और यहाँ पे आइए अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि डिटर्जेंट की विशेषता है, डिटर्जेंट की विशेषता है, ठीक है,
तो ये देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक है, यानी ए एवं बी दोनों दोनों, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि कीटोन से साइनोहाइड्रिन का निर्माण डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो ये है आपका बिल्कुल 26 यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जोड़ है। ठीक है, 26 का बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए, वह यौगिक जो NaHSO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वह यौगिक जो NaHSO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है वो कौन है जी? तो यहाँ पे देख लीजिए C6H5 COCH3 है आपका, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डॉट के साथ उपचार करके फार्मिक एसिड और फार्मल्डिहाइड को अलग किया जा सकता है। डॉट के साथ उपचार करके फार्मिक एसिड और फार्मल्डिहाइड को अलग किया जा सकता है। ये है NaSCO3 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाने पर बनने वाला पदार्थ है। तो एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाने पर बनने वाला जो पदार्थ है वो है आपका, देख लीजिए, बिल्कुल क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म। ठीक है, 29 का बिल्कुल सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफिलिक जोड़ देने के लिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफिलिक जोड़ देने के लिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये है आपका बिल्कुल देख लीजिए FCH2CHO। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ए हो जाएगा। तो प्यारा साथियों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मेरे भाई बहन आप लोग देख लीजिए, पूरा 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। ठीक है, और आप लोगों को बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का PDF लेना है तो जल्दी जल्दी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। और हाँ, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख लीजिए, सब्जेक्टिव भी इसमें बताया था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो सब्जेक्टिव का वीडियो एक अलग से आ जाएगा आपको कुछ ही देर में, ठीक है, या कुछ समय में। तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सब्जेक्टिव का भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाए, और घंटी को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।